बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अली सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। मेरे अजीजों और बहनों, आज हम एक बहुत नाजुक मगर बहुत ताकतवर मौजू पर बात करेंगे, और वो है जब किसी बंदे का इस्तिग़फ़ार कबूल हो जाता है तो उसके घर और जिंदगी में कौन सी निशानियां ज़ाहिर होती हैं। इस्तिग़फ़ार क्या है? इस्तिग़फ़ार सिर्फ ज़बान से इस्तगफुरुल्लाह कह देने का नाम नहीं है। इस्तिग़फ़ार का मतलब है गुनाह पर निदामत, दिल में शर्मिंदगी और अल्लाह की तरफ पलट आना। जब बंदा टूटे दिल से कहता है, ए अल्लाह, मैं गलती पर हूं, तो मुझे मुआफ़ फरमा दे, तो याद रखो अल्लाह वो रब है जो टूटे दिल को खाली नहीं लौटाता। पहली निशानी दिल का बदल जाना। जब इस्तिग़फ़ार कबूल होता है तो सबसे पहले दिल बदलता है। दिल नर्म हो जाता है, गुस्सा कम हो जाता है, बात बात पर परेशानी नहीं रहती। इंसान कहता है, पहले सब कुछ मुश्किल लगता था, मगर अब कुछ ज्यादा आसानी से हो रहा है। ये जुमला मामूली नहीं, ये कबूलियत की पहचान है। कुरान कहता है, फ़इन्न माल उसरे युसरन, तंगी के साथ आसानी जरूर है। दूसरी निशानी घर के माहौल में सुकून। मेरे अजीजों, जब अल्लाह किसी बंदे से राजी होता है तो सिर्फ इस बंदे को नहीं बदलता, बल्कि उसके घर की फजा बदल देता है। मियाँ बीवी के झगड़े कम हो जाते हैं, बच्चों के दिल नरम हो जाते हैं, घर में बैठने को दिल चाहता है। वो घर जिसमें बेचैनी थी, अब वहां खामोश सुकून होता है। ये सुकून बाजार से नहीं मिलता, ये सुकून इस्तगफार से उतरता है। तीसरी निशानी रिस्क में बरकत। सुन लो, रिस्क सिर्फ ज्यादा होने का नाम नहीं, बरकत होने का नाम है। जब इस्तगफार कबूल होता है, कम पैसों में गुजारा हो जाता है, अचानक खर्चे कम हो जाते हैं। अल्लाह नादीदा जगहों से मदद फरमा देता है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इस्तगफार करो, अल्लाह तुम्हें माल, औलाद और बारिश से नवाजेगा। चौथी निशानी गुनाह से नफरत। ये बहुत बड़ी निशानी है। जिस गुनाह में कभी मजा आता था, अब वही गुनाह बोझ लगने लगता है। झूठ बोलने से दिल कांपता है, गलत नजर से शर्म आती है, जबान काबू में आने लगती है। ये अल्लाह की तरफ से पैगाम होता है, ऐ मेरे बंदे, मैंने तुझे संभाल लिया। पांचवें निशानी इबादत आसान हो जाना। नमाज जो पहले बोझ लगती थी, अब वही नमाज राहत बन जाती है। सजदे में दिल रोता है, दुआ में आंखें भीग जाती हैं, अल्लाह का नाम सुनकर दिल हल जाता है। ये सब इस्तगफार के तोहफे हैं। छोटी निशानी मुसीबत में घबराहट नहीं। याद रखो, इस्तगफार का मतलब ये नहीं कि मसले खत्म हो जाएंगे, बल्कि मतलब ये है कि मसले आएंगे मगर टूटोगे नहीं। इंसान कहता है, परेशानी है मगर दिल संभला हुआ है। ये अल्लाह की मदद है। सातवें निशानी दुआ में उम्मीद। पहले दुआ करके मायूसी होती थी, अब दुआ करके दिल मुतमईन होता है। बिंदा कहता है, अल्लाह दे या ना दे, वो सुन रहा है। ये यकीन इस्तगफार से आता है। आखिरी नसीहत, अगर आप महसूस कर रहे हैं दिल हल्का है, काम आसान हो रहे हैं, घर में सुकून है, गुनाह से नफरत है, तो समझ लीजिए अल्लाह ने आपका इस्तगफार कबूल फरमा लिया है। बस अब तीन चीजें न छोड़ें। एक इस्तगफार, दो शुक्र, तीन सब्र। ये तीनों मिलकर जिंदगी को जन्नत का नमूना बना देती हैं।